के बीच में आप काफी देर से उनका इंतजार। मैं सबसे पहले विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल जी, उनसे अनुरोध है कि उनको माला पहनाकर स्वागत करें। रोहित लाल सिंह जी, आप आए, अपने नेता को माला पहनाकर स्वागत करें। बिरंची नारायण जी, जो प्रदेश के प्रवक्ता हमारे हैं, आप आए। बसंत सिंह जी और डॉक्टर प्रहलाद बरनवाल जी, कामाख्या गिरी जी जदयू के नेता हैं, विक्रम पांडे जी युवा मोर्चा के नेता हैं, शंकर रजक जी, आप आए और माला पहनाकर का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सम्माननीय बिरंची नारायण जी और भारतीय जनता पार्टी और राज्य के सम्मानित नेतागण और इस शारदा कॉलोनी के फुटबॉल ग्राउंड में अपने दल के द्वारा इस देश का और इस राज्य का विकास संभव है और झारखंड में अपनी सरकार बनेगी। मित्रों, हम जानते हैं कि अभी 11 बजे दिन में करगली फुटबॉल ग्राउंड में इस देश के राजकुमार आए हुए थे और हम प्रजा लोग उनके वक्तव्य को सुने। उन्होंने कहा कि हमारे मन में तड़प है, गरीबी है, बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान में। हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 60 बरस तक आप ही के परिवार, आप ही के लोगों के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई गई और बड़ा अफसोस है कि आज आपको पता चल रहा है कि इस हिंदुस्तान की दुर्गति हो गई है। इस राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए बेरमो विधानसभा से भी एक कमल फूल रांची पहुंचे। मित्रों, इस राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनी इस राज्य में तभी हम गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, नौजवान दोस्तों का तभी हम तरक्की ला सकते हैं। हमारे घोषणा पत्र में मित्रों कि 5 साल में 10 लाख करवाया जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा दिमाग दिया है, बगल में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, बगल में हमारा मध्य प्रदेश है। ध्यान है मित्रों, दोनों चरण का मतदान का राजलक्ष्मी योजना के तहत जो हमारी बच्चियां हैं उनको पैदा लेते के साथ उनके नाम पर बैंक अकाउंट में इतना पैसा सरकार जमा कराएगी कि जब लड़की 18 साल की होगी तो उसके अकाउंट में 1,35,000 रुपया जमा हो तो उस परिवार को शादी करने में नहीं सोचना पड़े। इस प्रखंड के अध्यक्ष भाई धनेश्वर महतो जी के आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी, मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर प्रहलाद बरनवाल जी, आदरणीय मधुसूदन जी, आदरणीय रोहित लाल सिंह जी, सरवन जी, विनोद महतो जी, बिरंची नारायण जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और इस शंकर रजक जी, निमाई जी हमारे जनता दल यूनाइटेड के हैं, हमारे यूनाइटेड जदयू के सचिव, प्रदेश सचिव युवा के गिरी जी, मंचासीन हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय बसंत सिंह जी जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और उपस्थित मंचासीन सभी नेतागण, हमारे भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी कार्यकर्ता मित्रों, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, बहुत समय कम है, बोलने को बहुत सारी बातें थी, लेकिन आप जिनको सुनने के लिए लालायित हैं मैं उनका समय बीच में नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि
विपरीत परिस्थिति यह राज्य में रहा जब से पिछला चुनाव हुआ, और विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी इस क्षेत्र में यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सभी लोग इस बात की चिंता करें कि 5 साल पहले जो पानी का संकट था इस क्षेत्र में, लोगों को राहत मिली है कि नहीं। लगातार पानी के लिए हम इस क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं और सैकड़ों चापाकल, हजारों चापाकल, सैकड़ों डीप बोरिंग और सीसीएल के जो भी सिस्टम है उसको सिस्टम को जीर्णोद्धार करके, और यहीं पर सेंट्रल कॉलोनी की पहले 5 साल पहले क्या अवस्था था, आज क्या अवस्था है, आप विचार करें। समस्या है यहाँ प्रदूषण का, समस्या है यहाँ पथों का, समस्या है यहाँ बेरोजगारों का, और अस्थायी पेयजल का समाधान कैसे हो, इस निश्चित रूप से इसकी चिंता हम सबको करनी है। आप सबको मालूम है कि पेपर के माध्यम से पिछला 2 साल पहले जिला प्रबंध समिति के माध्यम से हमने मेगा पेयजलापूर्ति योजना का एक सपना देखा है कि तेनू घाट, जब मैथन डैम से धनबाद पानी आ सकता है, धनबाद कोयलांचल में पानी आ सकता है, तो तेनो घाट का पानी सेंट्रल कॉलोनी और कारी पानी में और मकौली में क्यों नहीं आ सकता। और मैंने प्रस्ताव भेजा है और हम चाहते हैं कि सीसीएल और झारखंड सरकार के ज्वाइंट वेंचर से यह योजना बने, और इसके लिए निश्चित रूप से एक बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी संभव होगा। इस बेरमो का भविष्य जो है डीआरडी योजना है। डीआरडी योजना पिछले कई वर्षों से लंबित है, उस पर कोई चिंता नहीं हो रही है। राज्य सरकार की कमजोरी से, राज्य सरकार कमजोर रहने के कारण से वह योजना धरातल पर नहीं उतर रहा है। वहां जो विस्थापन का समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार में यदि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार हुई, एनडीए की सरकार हुई, तो निश्चित रूप से जो बेरमो का भविष्य है डीआरडी योजना, उसको हम लोग लागू करेंगे, उसको चालू करेंगे। अंगवाली जैसा खादान बंद है, पिछरी जैसा खादान बंद है, कौन जिम्मेवार है? यहाँ इंटक के तथा कथित कदावर नेता क्या करते हैं? दिल्ली और पटना में उनकी सरकार है, क्यों ये खादान चालू नहीं हो रहे हैं? और यहाँ के रोडों की जो स्थिति है आप देख रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे विधायक बनने के पहले यहाँ पर आपको सीडी फंड में कितना पैसा आता था? एक एरिया में मात्र 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आता था। हमारे विधायक बनने के बाद आज 30 लाख, 40 लाख एक क्षेत्र में पैसा आता है। ये उदाहरण है आपके सामने।